वो देखकर दिल दहल जाता है। लोगों की जानें गई। दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता भी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। क्या आपने सुना है अनुपम खेर का चौंका देने वाला रिएक्शन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स पर? क्या आप जानते हैं कि थिएटर में बैठकर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें हैरान भी कर दिया, दुखी भी कर दिया और भावुक भी बना दिया? आखिर क्यों उन्होंने इस फिल्म को एक शानदार अनुभव बताते हुए सभी को इसे देखने की सलाह दी? और क्या वजह थी कि दर्शक फिल्म देखते देखते रो पड़े? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जिसने अपने विषय, अपने कंटेंट और अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द बंगाल फाइल की। यह फिल्म बंगाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार और नरसंहार पर आधारित है। फिल्म को लेकर बहुत विवाद भी हुआ, बहुत चर्चा भी हुई और बहुत लोग इसे देखने से झिझक भी रहे थे। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने इस फिल्म को देखा और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा की। और उनकी यह प्रतिक्रिया इतनी ईमानदार और इतनी भावुक थी कि उसने दर्शकों के बीच एक नई लहर पैदा कर दी। आज हम उसी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और उसी से जुड़ी भावनाओं को आपके सामने रखेंगे। अनुपम खेर ने फिल्म देखने के बाद ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने दी बंगाल फाइल देखी और थिएटर्स लगभग 80% भरे हुए थे। अब आप सोचिए, जिस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा हो, जिसे लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हों, उस फिल्म के थिएटर का 80% भरा होना अपने आप में एक संकेत है। यह संकेत है कि लोग इस फिल्म को लेकर जिज्ञासु हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। अनुपम खेर आगे लिखते हैं कि यह फिल्म शॉकिंग है, दुखी करने वाली है और बेहद इमोशनल है। कुछ जगहों पर यह आंखें नम कर देती है। और सच मानिए दोस्तों, जब अनुपम खेर जैसा अभिनेता यह कहे कि फिल्म आपको झकझोर देती है, तो उसका मतलब सिर्फ कहानी नहीं होता, बल्कि वह अनुभव होता है जो आपको अंदर तक प्रभावित कर जाता है। अनुपम खेर बताते हैं कि थिएटर में उन्होंने दर्शकों को बेहद इमोशनल होते हुए देखा। कई जगह लोग रो रहे थे। आप खुद सोचिए, सिनेमा हॉल में बैठे लोग जब किसी फिल्म को देखते देखते रोने लगे, तो इसका मतलब है कि वह फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चल रही, बल्कि उनके दिलों तक उतर रही है। यही असली ताकत है इस फिल्म की। उन्होंने आगे लिखा कि फिल्म के सभी विभाग, चाहे वह एक्टिंग हो, सेट डिजाइन हो, सिनेमैटोग्राफी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या कॉस्ट्यूम, सब एक ग्रेड हैं। यानी हर विभाग ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है। यह सिर्फ विषय की फिल्म नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद मजबूत फिल्म है। और जब हर विभाग मिलकर काम करता है, तब जाकर ऐसा असर पैदा होता है जो दर्शक के दिल में गहरी छाप छोड़ देता है। अनुपम खेर ने यह भी कहा कि इस फिल्म का कप्तान विवेक अग्निहोत्री है। उन्होंने इस फिल्म को दिशा दी, उन्होंने पूरी टीम को संभाला और उन्होंने उस संवेदनशील विषय को पर्दे पर उतारने का साहस दिखाया, जिसे शायद ही कोई और निर्देशक इतनी हिम्मत से कर पाता। अब दोस्तों, आइए सोचते हैं कि आखिर अनुपम खेर की इस प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। एक तरफ लोग इस फिल्म पर विवाद कर रहे हैं, कई लोग इसे देखने से बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वरिष्ठ अभिनेता जिसने अपने करियर में सैकड़ों फिल्में की हैं और जिसने अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे हैं, वह अगर कहता है कि यह फिल्म शानदार है और जरूर देखनी चाहिए, तो इसमें कोई न कोई खास बात जरूर है। अनुपम खेर की बातों से यह साफ है कि द बंगाल फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह वह अनुभव है जो आपको अतीत की उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिन्हें शायद हमने नजरअंदाज कर दिया था या जिन पर हम कभी खुलकर बात नहीं कर पाए। फिल्म का हर दृश्य, हर फ्रेम, हर संवाद ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। और यही वजह है कि दर्शकों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप सोचिए, जब थिएटर में बैठे सैकड़ों लोग एक साथ किसी दृश्य को देखते हुए भावुक हो जाते हैं, तो उस पल की ताकत कितनी बड़ी होती है। उस पल में न कोई धर्म होता है, न कोई राजनीति, न कोई बहस,
बस होता है तो इंसानियत और उस दर्द की अनुभूति जो पर्दे पर दिखाई जा रही है। यही वजह है कि अनुपम खेर ने लिखा कि फिल्म इमोशनल है और शॉकिंग भी। अब अगर हम फिल्म के तकनीकी पहलुओं पर बात करें तो अनुपम खेर की नजर से ही देखें। उन्होंने कहा कि एक्टिंग, सेट डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और कॉस्ट्यूम सब एक ग्रेड हैं। इसका मतलब है कि फिल्म को बनाने में हर विभाग ने अपना 100% दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिनेमैटोग्राफी कमजोर होती तो दृश्यों का असर वैसा नहीं होता। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक सही जगह पर सही तरह से इस्तेमाल न किया गया होता तो वह भावनात्मक गहराई पैदा नहीं होती। अगर कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन वास्तविकता से मेल न खाते तो दर्शक उसमें डूब नहीं पाते। लेकिन अनुपम खेर ने साफ कहा कि सब कुछ एक ग्रेड है, यानी फिल्म की हर परत, हर हिस्सा बारीकी से बनाया गया है। और अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की। अनुपम खेर ने उन्हें फिल्म का कप्तान कहा। कप्तान वह होता है जो पूरी टीम को दिशा देता है, जो तय करता है कि कहां जाना है, किस तरह जाना है और किस मंजिल तक पहुंचना है। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म पहले बनाई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और अब द बंगाल फाइल के जरिए उन्होंने एक और दर्दनाक सच्चाई को पर्दे पर उतारा है। अनुपम खेर का यह कहना कि विवेक अग्निहोत्री शानदार कप्तान हैं, अपने आप में यह साबित करता है कि निर्देशक ने फिल्म को सही दिशा दी। दोस्तों, एक खास बात जो अनुपम खेर की प्रतिक्रिया से झलकती है वह है उनकी ईमानदारी। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की बल्कि दर्शकों की भावनाओं को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि लोग रो रहे थे, लोग भावुक हो रहे थे। यह बात वह सिर्फ बतौर दर्शक नहीं बल्कि बतौर इंसान कह रहे थे, और यही वह ईमानदारी है जो उनकी प्रतिक्रिया को और भी खास बनाती है। अब सवाल यह है कि इस फिल्म पर लोगों को इतनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों मिल रही हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह फिल्म सच दिखाती है, तो कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। लेकिन अनुपम खेर की नजर से देखें तो यह फिल्म सिनेमा से कहीं आगे बढ़कर है। यह फिल्म एक आईना है जो हमें अतीत की उस हकीकत से मिलवाता है जिसे हमने भुला दिया था। अनुपम खेर का यह कहना कि फिल्म शॉकिंग और दुखी करने वाली है, यह केवल शब्द नहीं है बल्कि यह उन दृश्यों का असर है जो उन्होंने महसूस किया। और जब वह कहते हैं कि थिएटर 80% भरा था, तो यह भी एक संदेश है कि विवाद के बावजूद लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यह सच है कि हर फिल्म का असर अलग अलग होता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं। द बंगाल फाइल शायद उन्हीं फिल्मों में से एक है, और अनुपम खेर जैसे अनुभवी अभिनेता की प्रतिक्रिया इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। आप सोचिए, जब कोई फिल्म आपको रोने पर मजबूर कर दे, जब वह आपके दिल को छू ले, जब वह आपको अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो क्या वह सिर्फ एक फिल्म रह जाती है? नहीं, वह एक अनुभव बन जाती है, और यही अनुभव अनुपम खेर ने साझा किया है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अनुपम खेर की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि इस फिल्म को देखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह फिल्म सिर्फ विवाद नहीं बल्कि सच दिखाने का एक जरिया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें।